हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन कैसे लेते हैं, ये वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग अपनी फसल में जो भी ज़रूरी खाद होती है, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसके साथ साथ जो भी ज़रूरी स्प्रे करना होता है आप लोग कर देते हैं। उसके बाद भी आप लोग देखते हैं कि जो आपकी फसल है यह अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है जितनी कि आप लोग उसमें लागत डाल दिए हैं। तो इसके क्या कारण है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हम बैगन की फसल लगाए हुए हैं। ये वही बैगन है जिसकी रोपाई हम जब कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इसकी खेती सफल नहीं हो पाएगी जिस परिस्थिति में इसकी रोपाई हो रही है। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बैगन है कितने अच्छी तरीके से विकास किया है, इसमें फल फूल वगैरह आने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर एक समस्या देखने को मिल रही है कि जो भी फूल लग रहे हैं वह ज़्यादातर गिर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम उसके ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो मिट्टी आप लोग हमारी देख रहे हैं यह पूरी तरीके से जाम हो गई है। जैसा कि आप लोगों को बताते चले कि जब हम बैगन की जुलाई में रोपाई किए थे तो उस दौरान खेत की तैयारी हुई नहीं थी। उसके बाद जैसा तैसे हमने पौधा लगा दिया, अब एक बार भी इसकी गुड़ाई नहीं हुई थी। तो अब 2 महीने के दौरान ये जो मिट्टी है पूरी तरीके से जाम हो गई। जब भी मिट्टी जाम हो जाती है तो जो जड़ों का विकास होता है सही से नहीं होता है और इसके साथ साथ मिट्टी में जो ऑक्सीजन की कमी होती है यह ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जो भी आप लोग खाद डालते हैं तो उसका जो रिस्पांस होता है, क्योंकि जड़ें जो हैं यह विकास नहीं कर पा रही हैं, तो वह जो आप खाद डालते हैं उनको अवशोषित नहीं करती हैं। तो ऐसे में वह पौधे को प्राप्त नहीं होती है। अगर आप लोग खाद डालते हैं तो 10, 15, 20% आप लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन 80, 90%, 100% रिजल्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोगों को जो मिट्टी जाम हुई है इसके लिए करना क्या है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम पावर टिलर की सहायता से गुड़ाई कर रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बताते चले कि जो बैगन का पौधरोपण हम किए थे पहले ही सोच के किए थे कि हमें पावर टिलर से गुड़ाई करनी है, तो 4 फीट की दूरी पे इसकी हम लाइन रखे थे। पौधे से जो पौधे की दूरी रखी गई थी यह 2 फीट रखी गई थी। एक जगह पे 2 पौधे हम लगाए थे। तो अब आसानी से हम पावर टिलर की सहायता से गुड़ाई कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पर गुड़ाई कर रहे हैं तो जो हमारी मिट्टी है यह पूरी तरीके से भुरभुरी हो जा रही है। अब जब मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाएगी तो ऐसे में जड़ों के विकास करने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाएगा और इसके साथ साथ जो हम खाद देंगे वह जड़ों तक आसानी से पहुंच सकेगी। मिट्टी में ऑक्सीजन की जो मात्रा है यह बढ़ जाएगी। तब जा करके जो हमारे बैगन का प्रोडक्शन है और जो फूल टूट करके गिर रहे हैं यह समस्या समाप्त होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ पर कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करने वाले हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है आप लोगों को दिखाते चले। आप हमारे हाथों में जो देख रहे हैं ये है टारगेट 99। अब इसका जब हम स्प्रे करेंगे तो यहाँ पर जो नर फूल आ रहे हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी, मादा फूलों की जो संख्या होती है यह बढ़ जाएगी और इसके साथ साथ फूल और फल इतने ज़्यादा मात्रा में आएंगे कि आप लोग देखेंगे एक आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वीडियो भी हम आगे लेकर के आएंगे और आप लोग देखेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार आप लोग इस बैगन को देख लीजिए, यहाँ पर फूल देखने को मिल रहे हैं लेकिन वह ज़्यादातर गिर जा रहे हैं। अब जब फूल गिर रहे हैं तो फल तो लगेंगे नहीं, और यहाँ पर जो फल फूल लगे हुए हैं एक बार देख लीजिए, क्योंकि जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो इसकी एक स्पेशल वीडियो भी लेकर के आएंगे और साथ में आप लोगों को रिजल्ट भी दिखाएंगे कि किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है आप लोग भी अपने खेतों में प्रयोग करके अपनी फसल का बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।